हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत है मोहब्बत। नफ़रत है मोहब्बत से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। किसी ने मुझे मैसेज करके कहा था कि नफ़रत है मोहब्बत को थोड़ा सा लॉन्ग कर दो। मैं लॉन्ग करना चाहती हूँ। आई लव यू की स्टोरी कल मैंने रिकॉर्ड की थी, आज सुबह, इसलिए आप लोगों को जल्दी मिल चुकी थी। अब मैं दूसरी स्टोरी जो आई लव यू की टाइमिंग पर रिकॉर्ड करने बैठी हूँ, क्योंकि आज संडे है। संडे का मतलब क्या होता है? संडे का मतलब होता है फन डे। फन डे में लोग, आपके फैमिली, आपके कज़न वगैरह सब आते होंगे, इसलिए टाइम मिले या ना मिले, अभी इस वक्त में इस खामोशी में रिकॉर्ड करने के लिए बैठी हूँ। लेकिन डिस्टर्बेंस कब होगी कब नहीं होगी ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर बच्चे भी होते हैं। संडे को तो बच्चे तो होते ही होते हैं, क्योंकि संडे को सारी दुनिया की छुट्टी। इसलिए एंजॉय कीजिए संडे को अपनी फैमिली के साथ, और उनकी पसंदीदा जगह ले जाकर उनसे फ़न कीजिए, उनको टाइम दीजिए। आज का दिन उनका है, क्योंकि हम ऑफिस जाते, वर्क करते, कभी अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते। लेकिन संडे एक ऐसा दिन होता है, और इस संडे को हमारे बहुत से काम भी निकल आते हैं, जैसे कि कपड़े धोना, घर की सफाई का कुछ ज़्यादा करना, जो हम रेगुलर करते रहते हैं। लेकिन संडे के दिन हमें बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करना पड़ता है, बिल्कुल रिलैक्स होकर। अगर इस बात से मेरे बहुत से लोग एग्री करते हैं तो मुझे ज़रूर बताएंगे, वरना छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन संडे टू फंडे, डोंट मिस यू संडे। संडे हफ्ते में एक दफ़ा आता है, तो एंजॉय ज़रूर कीजिए अपनी फैमिली के साथ। खाइए पिए ऐश कीजिए, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों, प्लस अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड, किसी के साथ भी एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। लाइफ पार्टनर के साथ करना है, लाइफ पार्टनर के साथ कीजिए। और हाँ, जो दिल टूटे हुए आशिक हैं, जिनकी एक्स को उन्हें याद आता है संडे का, तो उनके नाम लेकर थोड़ा सा याद कीजिए। फिर इसके बाद अपनी फैमिली के सपोर्ट में साथ जाके बैठ कर एंजॉय कीजिए। ओके गाइस, अब शुरू करते हैं स्टोरी को। जहाँ से हमने छोड़ा था, वहाँ नताशा कपूर अब बोल रही थी और सब सुन रहे थे। अब एवरीथिंग पूजा ने जो किया था, अब तक पूजा वैसी थी जैसे उसने किया था। जैसे कि टीना को अपनी गोद में बिठाकर, टीना थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी, बट क्या कर सकते, पूजा तो पूजा है, वो कुछ भी कर सकती। तब नताशा कपूर आफिया की तरफ देख के कहती है, अपनी लाइफ को दोबारा से एंजॉय करो। ज़रूरी नहीं अब तुम जो चाहते हो वो तुम्हारे साथ हो, नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद तुम्हारे भाई ने कर ली, अपनी ईगो, अपने अना के चक्कर में। उसने तुम्हें मेरे पास हथियार बना कर भेजा, लेकिन उसे ये नहीं पता था वही हथियार से वो भी ज़ख्मी हो चुका है। नहीं पता था नताशा कपूर कोई आम इंसान तो नहीं है कि उसे आके ज़ख्मी करो और खामोशी से निकल जाओ, बिल्कुल नहीं। और नताशा कपूर की बहन वो आम होगी, ये कैसे सोच लिया है तुम लोगों ने? उसने एक गलती की है, उस गलती पर वो अब भी पछता रही है। उसे इस चीज़ का अफसोस है, ज़िंदगी भर शायद रहेगा। उसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो प्यार करने के लायक नहीं थी। उसने एक ऐसे, तुमने कह सकती हो ना, एक टीनेजर लड़की का दिल तोड़ा है। टीनेजर, उसकी लाइफ में सिवाय खुशी के अलावा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। हंसना, मजाक करना, गेम्स खेलना, पार्टी जाना, ये करना वो करना, बहुत सी चीज़ें वो करती थी। लेकिन तुम्हारी वजह से वो एक 10 एज लड़की सब कुछ छोड़ चुकी है। आज तक, अब भी अगर मैं गिनती में लगाऊँ ना, तो जब से तुमने उसका दिल तोड़ा है ना, जब से तुम्हारी बातों ने उसके दिल को चीर के रख दिया था, तब से मैंने अपनी बहन को उस तरह खुश नहीं देखा था जिस तरह खुशती रहती थी, जैसे फन करती थी, जैसे हर चीज़ अपने अंडर में करती थी। हंसी मजाक करती थी, दोस्तों के साथ यहाँ जाना वहाँ जाना, क्लब में मजाक मस्ती करना, शरारत करना, यहाँ तक कि हर चीज़ में एक ट्रिक थी। लेकिन अब वैसे कुछ नहीं है। उसे देख कर ना मुझे तुम पर गुस्सा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा। वो लड़की थी जिसने नताशा कपूर को अपनी बहन बना कर ही दम लिया। वो लड़की थी जो ये जानती है उसकी मम्मा नताशा से कितनी नफरत करती है। शायद उन्हें इसे ये भी पता है कि उसकी मम्मा नताशा को मार भी सकती है, कभी भी मार सकती है। लेकिन फिर भी उसने अपनी मम्मा के खिलाफ बगावत करके मुझसे रिश्ता जोड़ा है, क्योंकि हमारे बाप एक हैं। जिसने हमें पैदा किया, मेरा और इसका एक ही बाप है, और हमारा खून भी एक ही है। हम दोनों का खून पता है क्या है? बहुत खतरनाक खून है, जो मिलना इम्पॉसिबल है, कभी नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है ये खून। लेकिन हम दोनों के अंदर ये खून नहीं, क्योंकि ये खून हमें मेरी माँ से मिला है।
मुझे मेरी माँ से मिला है। और सानिया को तो वैसे ही मिल गया, मेरी माँ की नहीं है वो, लेकिन उसे मेरी माँ की पैदाइश की तारीख मिली है, इसे मेरी माँ का ब्लड मिला है। यानी कि इस हिसाब से हम दोनों का खून बेस्ट खून है। बेस्ट नहीं कह सकते, बहुत खतरनाक खून है, जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है इस दुनिया के अंदर। लेकिन क्या कह सकते हैं, ऊपर वाले ने दिए तो हमने ले ली, हमारी मर्जी है। नहीं, उन्होंने दी हमने ले ली, अपनी मर्जी समझ के हमने रख ली। लेकिन अब तुमसे कहती हूँ, जाओ अपने भाई के साथ जाओ, उसका जितना बचा कुछ ऐसे बिजनेस है वो संभालो। तुम एक अच्छी लड़की हो, ये नहीं कहती तुम बुरी लड़की हो, क्योंकि जब भी मैं तुमसे मिली थी तब भी तुम मुझे अच्छी लगती थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। लेकिन तुम्हारे अपने भाई के बेकाम में आकर तुम्हें ये लगा था कि मैंने तुम्हारे भाई का इस्तेमाल करके उसे छोड़ा है, इसलिए इस चीज़ का गुस्सा तुम मुझ पे निकालना चाहिए था ना। मुझ पे आके मेरे गिरबान को पकड़ते, मुझसे पूछते कि आपने मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मेरे भाई को प्यार का नाम लेकर उससे लूटा, उसे बर्बाद कर दिया, उसके बिजनेस को तबाह तक कर लिया। क्यों किया आपने ऐसा? अगर जब आपको मेरे भाई से प्यार नहीं था, उसकी बिजनेस चाहिए थी, तो वैसे ही बोल देते। और तो आपसे बेतनाशा प्यार करता, तो बिना कुछ कहे अपना बिजनेस आपके नाम में लिख, आपके नाम कर देता। तो तुम्हें आकर मुझसे पूछना तो चाहिए था। नहीं, जो तुम्हारे भाई ने कहा तुमने उसे सही मानकर आके मेरे गिरेबान को पकड़ना नहीं, उल्टा मुझ पर बनने वाली हथियार बन गई, मुझ पर वार करने वाली वो छुरी बनना चाहती थी जिससे मैं लहूलुहान हो जाऊं। यही रखा था तुम्हारे जहन में तुम्हारे भाई ने। लेकिन वो उस वे में लहूलुहान नहीं करना चाहते थे जिससे, जैसे हम एक छुरी मारे, कट मारे, उस कट से खून निकले। नहीं, तुम मेरे दिल से खेलने के लिए आई थी, मेरे दिल को निचोड़ कर उसका ब्लड निकालने आई थी, जो सानिया बन चुकी थी मेरे लिए। आज तक न मैंने उससे न किसी को, लेकिन सबको पता है सानिया मेरे लिए क्या अहमियत रखती है, क्योंकि सानिया मेरी माँ की झलकी है। उसकी आंखें, उसका कद, उसका रंग, एवरीथिंग। अगर जब मैं अपनी मोम की तस्वीर देखती हूँ ना, तो हूबहू मुझे उसमें सामने, हूबहू उसमें मुझे सानिया नजर आती है, सानिया मेरी बहन। बिल्कुल, जब जब मैं इसे गौर से देखती हूँ ना, तो मुझे मेरी मम्मा की याद आती है, और मुझे ऐसा लगता है मेरी मम्मा मेरे सामने खड़ी हैं। और जब जब मैं कोई ऐसी चीज़ करने वाली होती है ना, तब ये सामने आ जाती है। एक किस्सा बताती हूँ तुम्हें। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था एक दिन किसी पर, बहुत ज़्यादा, इतना गुस्सा आ रहा था, दिल कर रहा था उसे को जान से मार दूँ। और मैं उठी थी भी, और मेरे हाथ में वो हथियार भी थी, गन, गन थी मेरे हाथ में। तब पूजा उसकी तरफ देख के गई थी। ओ, उसको मारने की सोचा था, हाँ मारने की सोचा था। जैसे ही ऑफिस के रूम से निकलने ही वाली थी, बाहर आई भी थी, गाड़ी में भी थी, उसके सामने भी गई थी, उसके सामने, उसको सामने गन भी रखा था उसके माथे पे, परफेक्ट। उसके सारे आदमी ने मेरे ऊपर गन रखा था और मैंने उसके ऊपर गन रखा था। तब मैं ट्रिगर दबाने ही वाली थी, तब इसका कॉल आ गया, इसका कॉल आ गया मुझ पे। मैं जहाँ भी हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, बस जब भी इसका कॉल आता है तो मैं उठा लेती हूँ, बिना ये जानने कि वो कैसी सिचुएशन है, क्या कहेगी क्या नहीं। बट अच्छा लगता था, तब भी मैं इससे उतनी नफरत करती थी, उससे बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन क्या है ना, दिल कह रहा था उठा लो, कम से कम मम्मा की आवाज़ सुन लोगी, तुम्हें सुकून मिल जाएगा, जो कांड तुम करने वाली हो कांड तो शायद रुक जाएगा। उस टाइम ये मेरे साथ थी पूजा। तब पूजा की सांस भी ऊपर थी कि मैं वहाँ की आज उस इंसान को मारने के लिए बैठ गई हूँ, उसे ख़त्म करने के लिए बैठी, क्योंकि उस इंसान ने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दी थी, बहुत ज़्यादा, ना चाहते हुए भी मुझे नुकसान पे नुकसान दे रहा था, और कुछ कह भी नहीं रही थी, खामोश थी। लेकिन इस बार उसने गलत इंसान को पंगा लिया है ना। हर बार नताशा कपूर माफ़ करे, ये हो भी तो नहीं सकता। इसलिए उसने डायरेक्ट पूजा पर हमला करवाया, उसकी जान लेने की कोशिश की, और शायद ये भूल गया था कि पूजा मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट रखती है। उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल करके उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया था इसने। लेकिन थैंक गॉड उस गाड़ी ने को इसने नहीं चलाया, मेरी एक प्यारी सी दोस्त बच गई। लेकिन मेरा एक ड्राइवर जख्मी हो चुका था, क्योंकि उसकी गाड़ी को इसके ड्राइवर चला रहा था, उसे बहुत लगी थी। डॉक्टर ने उसकी ज़िंदगी को खतरे में कहा था। उसको ये सुनकर ये सोच रही थी कि इसकी जगह मेरी दोस्त हो सकती है, इसलिए मैं उसे मारने चली गई, बिना कुछ कहे, बिना सोचे गन लेकर उसे मारने चली गई। उसके घर के अंदर नताशा कपूर में, नताशा कपूर में इतनी हिम्मत है कि वो अपने दुश्मन के घर के अंदर घुस के उसे मार सकती है।
उसने मुझसे एक बात कही थी कि तुम में हिम्मत है तो आओ, मुझे मेरे घर के अंदर मार के दिखाओ। अगर नताशा कपूर हो तो मुझे थोड़ा सा अटकी उसकी बात, और मैं सीधा उसके घर के अंदर घुसकर उसे मारने पहुंच गया। तब इसकी कॉल आई, ना चाहते हुए भी मैंने इसकी कॉल उठाई, और जैसे उठाई उसके चेहरे पर वो स्माइल थी जो मम्मा के चेहरे पर होती है। उस स्माइल को देखकर मैंने कहा, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है? जब भी देखो मैं किसी काम के लिए निकलती हूँ तुम्हारा कॉल आ जाता है। पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लगा कि आप गलत काम करने के लिए निकले हैं, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। आप क्या काम करने के लिए निकली दी ब्रो? मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा हाँ हाँ आपने कितनी दफ़ा कहा है मैं आपको दी प्लस ब्रो ना कहूँ, क्योंकि आप मुझे कुछ मानती नहीं। लेकिन मेरे दिल ने कहा मैं आपको कॉल कर दूँ, अपना चेहरा आपको दिखा दूँ, इसलिए आपको वीडियो कॉल किया। जो काम करने के लिए गई है वो सही है तो कीजिए, गलत है तो मत कीजिएगा। इतना ज़रूर सोचिएगा, अगर उसे को नुकसान पहुंचाने में आपको खुशी मिलेगी तो कीजिए, लेकिन उसके पीछे भी देख लीजिए कि उसके पीछे फैमिली तो नहीं, अकेला है तो बिल्कुल मार दीजिए, बिल्कुल कीजिए जो नुकसान आप उसको देना चाहते हैं, लेकिन उसकी फैमिली का भी सोचिएगा। फैमिली वाला है तो आप सोचिए, अच्छे अच्छे बच्चों की तरह सोचिएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, सानिया सिस्टर लव्स, ओके बाय। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। तब मेरा दिमाग बहुत ख़राब हुआ, तो मैं उससे क्या करती, तब वो कहने लगी, बाबा ओ मेरी जान, मैं वेट कर रही हूँ, मारना इसे। पता भी है मैं नहीं मार सकती, अब तुम फिर कह रही मारो। हाँ थैंक गॉड, मैं तो बच गया भाई, तुम इसे मारने के लिए मेरे पास आता ही थी। अब मुझे ऐसा लगा कि पुलिस आएगी, तुम्हें गिरफ्तार कर देगी, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, और फ्यूचर में मैं तुम्हें जेल मिलने आऊँगी, तुम चक्की पे आटे का चक्की, आटा चक्की और क्या कहते हैं बना रही होगी, चक्की फीस रही होंगी। हाँ भाई, लेकिन तुम हाथ रुक गए। तब वहाँ से एक बच्ची भागते हुए आई, एक छोटी सी बच्ची, तकरीबन 8 साल की। आते कि नहीं, पापा पापा ये देखिए मैं एग्ज़ाम में पास हो गई। तब उसे देखकर मैंने अपनी गन को अंदर रख दिया। तब मुझे सानिया की बात याद आई कि उससे नुकसान पहुंचाने से पहले ये ज़रूर देखी कि उसकी फैमिली है। वो बच्ची जो हंस के अपने पापा को अपना रिजल्ट बता रही थी, उसके पापा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी, क्योंकि उसे अपना मौत अपने सामने नज़र आ रहा था। लेकिन जब उसने अपनी बेटी को देखा, उसे कस के गले लगा लिया, तो उसकी बेटी ने कहा, पापा आप रो क्यों रही हो? आपको दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास चलें। आप ही तो कहते हैं जब दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो हम चले डॉक्टर के पास। नहीं बेटा मुझे दर्द नहीं हो रहा। हाँ, आज जो मैंने गलती की उसकी सज़ा मुझे मिलने वाली है। क्या गलती की है? और ये दो आंटी कौन है? आप पापा से नाराज़ हो? मुझे मेरी तरफ देखकर उस बच्ची ने कहा। मैंने कहा हाँ, मैं तुम्हारे पापा से नाराज़ हूँ, क्योंकि तुम्हारे पापा ने मेरे दोस्त को हर्ट किया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगू तो चलेगा? आप मेरे पापा को कुछ मत कीजिए, मेरे पापा बेस्ट पापा है मेरे। तब मैंने जो कर उस बच्चे से सिर्फ इतना कहा, ठीक है तुम्हारी खातिर, तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा को कुछ नहीं करूँगी, बिल्कुल कुछ नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। ये नताशा कपूर का वादा है, लेकिन अपने पापा से भी कहना कि आइंदा से नताशा कपूर को हट ना करें, क्योंकि जब नताशा कपूर हट होती है तो वो सबको हट करती है। बाबा बच्चा ठीक है, हाँ ठीक है, मैं पापा से कह दूँगी, आई प्रॉमिस पापा आपको कभी हट नहीं करेंगे। तब मैं वहाँ से उसे छोड़कर निकल गई। खुशकिस्मती उसकी कहो कि मेरी उस बहन ने मुझे फ़ोन किया था जिससे मैं उस वक्त नफ़रत करती थी या उससे चिढ़ती थी या उसकी हरकतों से चिढ़ती थी, मुझे नहीं पता था। लेकिन अब वो नताशा कपूर की जान बन चुकी है। उस जान को अगर तुमने दोबारा से हट किया, मम्मा कसम खा के कहती हूँ, तुम दोनों भाई बहनों को अभी और इसी वक्त गोली से उड़ाने का दिल कर रहा है मेरा, बट करूँगी नहीं। दूर रहना अपने भाई के साथ, उनकी दुनिया में वापस चली जाओ, क्योंकि इस वक्त सानिया की दुनिया में तुम्हारी कोई जगह नहीं। कहा था ना मैंने, कितने फ़ख्र से तुमने कहा था कि तुम्हें एक टिश्यू ने फेंक दिया, तब मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम चाह के भी अगर उससे दूर रहो ना तब भी नहीं चाहोगे, तुम्हारा दिल उसके लिए तड़पेगा, तुम उसके लिए तड़पोगे, तुम रोओगे और गिड़गिड़ाओगे भी कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत दे दी जाए, बट उस मोहब्बत को तुमने खुद तोड़ दिया। तुमने खुद अपने लफ्ज़ों से उसके दिल को उस कदर ज़ख्मी किया है ना, उन ज़ख्मों को शायद अगर मैं देख चाह भी ना देख पाऊँ,
क्योंकि उसने उस ज़ख्मों को अपने दिल के अंदर छुपा लिया। कहते जब बाहर में हमें ज़ख्म लगता है ना, खरोंच लगती है, कुछ भी लगता है, तो हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर के पास जाके करते हैं। डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ लेते हैं, उस ज़ख्म पर मलहम लगाते हैं, आराम आराम से टाइम लेकर वो ज़ख्म सूख सूख के बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसकी दाग थोड़ी सी छोड़ जाती है। आजकल जदीद दौर है स्वीट, आजकल जदीद जदीद दौर है कि उसके लिए एक मलहम भी आती है, क्रीम भी आती है, जिसे लगाने से हमारा वो ज़ख्म का दाग भी गायब हो जाता है। सही। लेकिन कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो दिल के अंदर गहराई में होते हैं, और अगर चाह कर भी हम उसमें न पट्टी कर सकते हैं न मलहम लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर हमारा दिल है जो धड़कता है, और तुमने उस दिल को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी किया अपने लफ्ज़ों से, अपनी बातों से। नॉर्मली कह देते बस मैं आया था तुम्हें, तुम्हारे भाई तुम्हारी सिस्टर को नुकसान पहुंचाने के लिए, और ज़रिया तुम बन गए सिंपल। लेकिन तुम्हारी उन गंदी गंदी लफ्ज़ों ने, उन चीप बेतुकी बातों ने मेरी बहन के दिल के अंदर इतने ज़ख्म दिए ना, उससे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, नासूर हो जाएंगे, क्या होंगे मुझे नहीं पता। लेकिन उस ज़ख्मों की वजह से उसके चेहरे की वो खुशी चली गई, जिस खुशी को देखकर मैं जीती थी, जिस खुशी की वजह से मैं लोगों को माफ़ करती थी, जिस हंसी की वजह से मेरे सामने जब भी ये कॉल करके ये कहती, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे आपको कॉल करना चाहिए कि आप कोई गलत करने वाली हो। मम्मा भी ऐसी थी, बिल्कुल मम्मा भी ऐसी थी। जब जब मैं कोई ऐसी शरारत करने वाली होती हूँ, किसी को तकलीफ देने वाली होती हूँ, तभी मम्मा का कॉल मेरे पास आता था। आपने कॉल क्यों किया, बस यही लफ्ज़ जो ये हर बार कहती है। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिल ने कहा मैं आपको कॉल करूँ। मेरी मम्मा भी ऐसी कहती थी, कहाँ हो तुम, आपने कॉल क्यों किया ये बताइए। बस मेरे दिल ने कहा कि मैं मुझे अपनी बेटी से बात कर लेनी चाहिए, तो मैंने कॉल कर लिया। ठीक है, समझ गई आपके दिल की ऐसी हज़ारों चीज़ें कुर्बान। ये कहकर मैं फ़ोन बंद कर देती और उस इंसान को माफ़ कर देती, उसके साथ जो शरारत करने वाली थी उसे भी छोड़ देती थी। इस चीज़ से मेरे अक्सर ये दोस्त खुश होते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर नताशा अपनी ज़िद पर आए ना तो सबको हिला के रख देगी। लेकिन ज़िद ऐसी ज़िद जिसे ना कोई तोड़ सकता है ना कोई रोक सकता है, लेकिन उस इंसान में दो इंसान ऐसे जो इस चीज़ को रोक सकते हैं, एक मेरी माँ, दूसरी ये जिसका दिल तुमने तोड़ा था। तुमसे कह रही हूँ, फिर से कह रही हूँ, आखिरी दफ़ा कहूँगी, अपने भाई के साथ उसकी दुनिया में चले जाओ, अब साने की दुनिया में तुम्हारी ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो आगे बढ़ने वाली थी, तब आफिया कहती है, मानती हूँ मैंने आपके दिल, मानती हूँ नताशा मैंने तुम्हारे दिल बहन का दिल दुखाया, सब मानती हूँ, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर था, बताओ मुझे। मेरे भाई ने आकर मुझे ये बताया कि एक लड़की ने उसके दिल को तोड़ा, उसके बिजनेस को उससे छीन कर अपने लिए सब कुछ बना कर रखा है, तो मैं क्या करती। हाँ, एक बिजनेस वूमन होने की सोच कर अगर मैं देखती तो मुझे पता लगाना चाहिए था कि क्या सच है क्या झूठ। जिस तरह तुमने कहा था, मुझे आके तुम्हारे गिरेबान को पकड़ के तुमसे पूछना चाहिए था कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं भी तुम्हारे अपने भाई के साथ मिली थी, कई दफ़ा मिली थी। तब मुझे ऐसा लगा था कि हाँ, फिर मेरे भाई ने ऐसी ऐसी बातें की जिससे मुझे लगा कि तुम मेरे भाई में इंटरेस्ट लेती हो। हाँ, गलती थी मेरी, इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन मैं तब भी तुम्हारी बहन का इस्तेमाल नहीं किया था, तुमने खुद अभी कहा। तब भी, हाँ अब भी कहती हूँ, तब भी तुमने मेरी बहन का इस्तेमाल नहीं किया, तो इसके बाद क्यों मेरी बहन का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया तुमने, बताओ। उससे दोस्त बन गई थी, उसके घर आना जाना भी तुम्हारा लग गया था ना, तो क्यों उसके साथ उसकी फीलिंग से खेलने का दिल किया तुम्हारा। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे नहीं पता क्यों मैं उसको छूने लगी, उसे किस करने लगी, मुझे नहीं पता। देखा जाए वो मुझसे छोटी थी, मैं टीन एज थी, उसकी बचपन में फर्स्ट मोहब्बत, फर्स्ट क्रश कह सकती थी मैं हूँ। जब किसी की पहली मोहब्बत कोई बनता है ना, उसे भूलना, उसे ज़्यादा भूलना तकलीफ दे होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसके करीब चलने लगी। मैंने खुद को बहुत दफ़ा रोका था, बहुत दफ़ा ऐसे मोमेंट आए थे जिसमें मैं उसके करीब उस तरह से करीब होती गई थी, लेकिन मैंने खुद को भी रोका था। ये तुम भी जानते हो कि किसी में इतना दम नहीं है कि आफिया को रोक सके उसको करीब करने से किसी को। ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो नताशा, आई नो।
इस बात को तो मैं भी मानती हूँ। वाक़ई ऐसे बहुत से मोमेंट आए थे जिसमें तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि तुमने खुद को कैसे रोका। मेरे यहाँ इंसान, मेरे लोग तुम तक बहुत लेट पहुँचते थे, लेकिन इससे पहले तुम खुद उससे दूर होती थी। तुम खुद उसके करीब से हट जाती थी और एक साइड में जाके बैठ जाती थी, कुछ नहीं कहती, बस इतना कहती तुम कंफर्टेबल नहीं हो। बहाना सारी ब्लेम तुम मेरी बहन के ऊपर डालती थी। ये कहकर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा तो हम वक्त लेते हैं। ये बहाना तुम खुद के लिए भी लेती थी और मेरी बहन को भी देती थी, और मेरी बहन ये समझती थी कि हाँ शायद आपको उसकी फीलिंग की कदर है, उसकी इस फीलिंग की। लेकिन तुमने जो बातें की ना, उससे उसे तकलीफ पहुंची है आफिया, बहुत ज़्यादा। माफ़ी मांगती हूँ, कहो तो झुक के उसके सामने माफ़ी मांगो। जैसे तुमने कहा था कि घुटनों के बल में आऊँगी, ये लो आ गई। वो जाके सीधा सानिया के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। सानिया उसकी तरफ नहीं देखती। माफ़ी मांगती हूँ, हाँ तुम्हें हर्ट किया। इन 3-4 सालों में मैंने तुमसे बेतना प्यार किया, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। हाँ मेरी ज़िंदगी, जैसे तुमने सुना पूजा के मुंह से, सच है, बिल्कुल सच है। इन सारी चीज़ों को झुकला नहीं सकती, लेकिन इन 3 सालों में आज तक मैंने किसी को अपने करीब आने नहीं दिया। इन 3 सालों में मैंने खुद को तुम्हारे लिए संभाल के रखा। इन 3 सालों में मैंने अपने आप को इस कदर स्ट्रगल में डाला है कि मैंने सोचा कि हाँ एक लाइफ ये भी होती है। तुम्हें पता है सानिया, मैंने सोने की चम्मच में, जब मैं पैदा हुई ना, तो मुझे शहद, बच्चों को जब शुरू में शहद चटकाते हैं ना, तो मुझे सोने की चम्मच में दिया गया था। और जब बड़ी हुई तब उस सोने की चम्मच में मैंने गाना स्टार्ट किया था। तब इससे ज़्यादा बड़ी हुई तो दुनिया की दौलत में खेलना स्टार्ट किया था। मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन मेरे पास सुकून की कमी थी, जो तुम्हारी गोद में सर रख के वो मुझे मिला था वो सुकून तुम्हारे गोद में जब सर रख के मैं सोती थी। और जब जब तुम मुझे अपने गोद में सर रख के सुलाते थे ना, मैं सो जाती थी। तुम सिर्फ इतना कहती, अरे ये तो सो गई, और तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करती थी। बड़े प्यार से, बड़े आराम से मेरे सर को अपने गोद में रख कर मेरे सर के ऊपर अपना सर रख के सोती थी। मुझे अच्छा लगता था जब सुबह तुम्हारी मेरी आंखें खुलती थी, जो इस मोमेंट को देखकर मुझे अच्छा लगता था। तुम्हारी बाहों में मुझे सुकून मिलती। जितनी भी लड़कियों के साथ मैंने डेट किया, जितनी भी लड़कियों के साथ मैंने रातें गुजारी हैं, उन सारी चीज़ों को एक तरफ करके कहूँ, मुझे तुम्हारी बाहों में, तुम्हारी गोद में सुकून मिलती है। और वो सुकून 3 सालों से मैं ढूंढ रही हूँ। 3 सालों से सुकून से सोई नहीं हूँ यार। 3 सालों से मैं अपने भाई से नहीं मिली। 3 सालों में से मैंने अपनी ज़िंदगी को कोई एक मशीन बना के की कोशिश की है। इस मशीन को चलाते चलाते अब मैं थक गई हूँ। मुझे माफ़ कर दो ना प्लीज़। तुम्हारे बगैर सांसें नहीं चल रही है मेरी। जी रही हूँ, बट उस तरह नहीं जी रही हूँ जिस तरह जीना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, तुम्हारी गोद में सर रख के एक सुकून की नींद लेना चाहती हूँ। सिर्फ एक दफ़ा मुझे माफ़ करके देखो। एक दफ़ा तुम कहो कि तुम अपने भाई की बिजनेस सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर तक तुम्हारी गुलाम बन के रहने के लिए तैयार हो। बस सिर्फ एक दफ़ा कहो कि तुमने मुझे माफ़ किया। माफ़ी नहीं, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बेतना प्यार करने लगी हूँ यार तुमसे। उस दिन जब मैंने तुम्हें छोड़ा था, उसके दूसरे दिन से मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। उस दिन के जिस तरह तुम्हारी बहन ने कहा ना कि मैं सुकून के लिए तरसूंगी, हाँ तरस रही हूँ मैं सुकून के लिए, सुकून की नींद लेने के लिए तरस रही हूँ। इतना तो जानती हूँ कि नताशा कपूर को मेरी पल पल की खबर मिलती थी, हर पल की खबर मिलती थी। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले उसने मेरे बारे में एवरीथिंग पता लगाया, तो ये पता नहीं लगाएगी कि मेरी हालत क्या है, मेरी कंडीशन क्या है। मानती हूँ यार, भाई की बातों में आकर फर्स्ट टाइम मैं रिश्तों को नहीं मानती, क्योंकि कभी मुझे वो रिश्तों ने प्यार नहीं दिया। मॉम डैड पैसे देते थे, जब जब मैंने उनकी ज़रूरत होती थी, एक बेटी को उनकी ज़रूरत होती थी, तो पैसे देकर ये कहते थे जाओ ये खरीदो, जाओ वो खरीदो। तो मैंने खरीदना स्टार्ट किया। लेकिन सुकून खरीदी नहीं जा सकती, ये मुझे तुमसे मिलकर पता चला। तुमसे मिलकर, तुम्हारी मस्तियाँ, तुम्हारी बातें देखकर, तुम्हारा बचपना देखकर मुझे पता चला कि सुकून किस चिड़िया का नाम है। वरना मैं जैसी
बंजारन हर जगह बंजारा की तरह घूमती थी। ये कभी यहाँ कभी वहाँ, रुकने का नाम नहीं लेती थी। तुमसे मिलने से पहले मैं कई दुनिया घूमी, बहुत सी जगह घूमी हूँ, लेकिन जब तुमसे मिली तो मेरे अंदर एक डराव आ गया था। दिल ने कहा था रुक जाओ, लेकिन नहीं, फिर दिमाग ने कहा था तुम किसी मिशन पे आई हो, उस मिशन को कंप्लीट करो, इसके बाद तुम इसे नहीं जानती, ये तुम्हें नहीं जानती। ये कहा था दिल ने। कई दफ़ा दिल ने तुम्हारी करीब आने की ख्वाहिश की और कई दफ़ा दिल को मैंने रोका है, लेकिन यह सच कहती हूँ, आई रियली लव यू यार। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, इसलिए तुमसे कह रही हूँ, मुझे मेरी सानिया दे दो। प्रॉमिस करती हूँ राजकुमारी की तरह रखूँगी। दी चलें ब्रो, चले यहाँ से। ठीक है चलो। चले गाइस। ये कहकर सब लोग बाहर निकलने के लगते, तभी रॉबर्ट जो वहाँ खड़ा तमाशा देख रहा था अपनी बाइक बहन को इस कदर टूटते हुए देखा तो उसके करीब आके कहता, तुम पागल हो, ऐसी कई सानिया तुम्हारे लिए ला सकता हूँ मैं। अच्छा, ला सकते हो ना, तो इस सानिया को ला के दिखाइए ना मेरे पास। इस सानिया से कहिए ना मुझे माफ़ कर दे। इस सानिया से कहिए कि आपकी बहन को प्यार दे जो उसके चाहिए। इस सानिया से ये कहिए कि एक दफ़ा से पीछे मुड़कर मेरी कंडीशन देख ले। इससे कहिए ना भाई, आप तो कहते थे आप मुझसे प्यार करते, तो कहिए ना इससे, एक दफ़ा मेरी तरफ देख, मैं किस कंडीशन में उसके सामने बैठी हूँ, किस तरह बैठी हूँ। एक दफ़ा कहिए ना। हज़ारों सानिया कहाँ से लाएंगे जब एक सानिया आप नहीं ला पा रहे मेरे लिए। क्यों मुझे झूठी दिलासे दे रहे हैं, ये कहकर वो फूट फूट के रोती है। तब फर्स्ट टाइम रॉबर्ट कहता है माफ़ी चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे कंडीशन ये कर दी, लेकिन वादा करती हूँ अगर तुम्हें ये सानिया चाहिए तो मैं खुद से जाके भीख मांग के तुम्हें सहलाऊंगी। तब नताशा जो आगे बढ़ने वाली होती तो पीछे रुक कर, पीछे पलट के नहीं देखती, सिर्फ इतना कहती है, रॉबर्ट गलती से मत करना, क्योंकि तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता। अगर मेरे चाहने प्लस सानिया के चाहने से होता तो बहुत पहले हो चुका होता, क्योंकि मैं ना इसकी सरबराह हूँ ना कुछ। ये मेरी बहन ज़रूर है, लेकिन ये इस चीज़ से खुश नहीं है तो कोई भी चीज़ उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर अभी इसी वक्त ये कहीं से तुम्हारी बहन से प्यार है और तुम्हारी बहन को माफ़ करके उसके साथ रहना चाहती है, मैं कसम खा के कहती हूँ अपनी माँ की। तब वो पलट के उसके सामने देखती, मैं कसम खा के कहती हूँ अपनी माँ की, दुनिया की सारी ताकत, सारी दुनिया की सारी ताकत, सारी दौलत लगा के तुम्हारी बहन के साथ अपनी बहन का रिश्ता जोड़ूंगी, चाहे इसके लिए मुझे मिस्टर कपूर से प्लस मिसेस कपूर से भी लड़ना भी पड़े, मैं करूँगी। लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इस बार मेरी बहन की खुशी नहीं है इस चीज़ के अंदर, और जब इसकी खुशी नहीं है तो मैं इसे ज़बरदस्ती भी नहीं करूँगी। और हाँ, अपनी बहन को लेकर यहाँ से चले जाओ। इस बार हमने सिर्फ बात की है, अगर अगली दफ़ा तुम्हारी बहन प्लस तुम मेरे सामने आओ तो मैं बात नहीं करूँगी, सीधा तुम पर वार करूँगी। मैं अब ये एक बार कहती हूँ, बार बार नहीं कहूँगी। और हाँ, एक चीज़ और, सिर्फ इतना कहूँगी तुम्हारे लिए आफिया, खुद को संभालो, क्योंकि जो तुमने गलती की वो गलती माफ़ी के लायक है या नहीं ये मेरी बहन पर मैं छोड़ती हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुमने क्या कहा क्या किया, लेकिन जिसके साथ किया उसी को ही फैसला करने का हक है, और इससे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी तुम्हें। और हाँ, इतना कहूँगी, तुमने सबसे बड़ी गलती की है मेरी बहन को ठुकरा कर, अब वो वही गलती कर रही है जो तुम्हें ठुकरा कर, बस इतना कहूँगी। तब पूजा कहती है कि तुम्हें मंजूर है इनका रिश्ता, बकवास बंद कर, चले यहाँ से। तब वो आगे बढ़ती, तब सानिया कुछ देर रुकती है, पीछे आती है, सिर्फ इतना कहती है, मुझे एक शौक था, पता है क्या, जब मैंने आपके सामने गिरकर अपनी मोहब्बत की भीख मांगी थी ना, एक दफ़ा दिल ने कहा था कि मैं आपको उसी कंडीशन में, लेकिन उससे भी बुरी हालत में देखूं, उससे भी खराब हालत में आपको देखूं, जो आज हो चुका है। हाँ, आप उस कंडीशन में, उससे भी बुरी कंडीशन में मेरे सामने खड़ी हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। पता नहीं क्यों खुश नहीं हूँ, क्योंकि हम जिनसे प्यार करते हैं ना, उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकते, लेकिन जो कुछ आपने मेरे साथ किया है ना, वो मेरे जो कुछ आपने मेरे साथ किया ना, वो मेरे दिल को तोड़ने, मेरे मौत के करीब था। इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकती, चाहे आप जितना भी गिड़गिड़ाए, जितना भी से ज़्यादा आपकी कंडीशन ख़राब हो, तब भी मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, सच कह रही हूँ।
और हाँ, एक और बात, जो जीने का है वो कीजिए। आप इस लाइफ स्टाइल को नहीं समझेंगे। 3 साल आपके लिए बहुत होता है स्ट्रगल करने के लिए। इन 3 सालों में आपको पता चल गया होगा कि एक मिडिल क्लास लाइफ कैसे गुजारी जाती है, या शायद इससे भी गंदी मिडिल क्लास लाइफ आपने गुजारी है। बसों में धक्के खाना, पैदल चलना, पाँव को जख्मी करना बहुत होता है किसी को अपने आप से जोड़ने के लिए। लेकिन आपको एक बात और कहूँगी, एक इंसान के पीछे अपनी पुरानी रिश्तों को भूलना नहीं चाहिए। उन रिश्तों को जिसने आपको पैदा किया, आपको बनाया, जो आप कुछ उन्होंने आपके साथ किया वो उनकी प्रॉब्लम थी, लेकिन वही कुछ आप तो अभी आप कर रहे हो ना। वैसे ही हरकतें आप कर रहे हो जैसी हरकतें आपके फैमिली ने आपके साथ की थी। जैसे कि आपको इग्नोर करना, आपको पैसे देना, आपके साथ कहना ये करो वो करो। आप उस लाइफ में भी रहकर अच्छी चीज़ें कर सकती हो। जो कुछ गलतियाँ आपने पहले की है, अब उन गलती को सुधारिए, अपनी भी ज़िंदगी को फिर से नए सिरे से शुरू कीजिए। बस इस चीज़ को भूल जाइए कि आपकी लाइफ में कोई सानिया कपूर नाम की लड़की आई थी। इस चीज़ को भूल जाएंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी, मेरे लिए भी। और हाँ, अगर आप चाहती हैं कि मैं पढ़ाई करूँ कॉलेज में जहाँ मेरी भाभी प्लस मेरी दोस्त, नई दोस्त टीना पढ़ रही है, उनके साथ जाके पढ़ो, तो आपको मैं उस कॉलेज में दोबारा नहीं देखना चाहती, बिल्कुल नहीं देखना चाहती। आपको लाइफ में, आपको कॉलेज में क्या, आपको अपनी लाइफ में दोबारा नहीं देखना चाहती, इतना कहना चाहती हूँ। अगर आपने प्यार तो खैर आपने किया ही नहीं मुझसे कि मैं ये कह सकूँ कि आपको मेरी उस प्यार की के वास्ता दे दूँ कि कहूँ कि कभी आपने मुझसे प्यार किया, क्योंकि नहीं, आपने तो सिर्फ मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की है ना। ठीक है, इस्तेमाल किया, ख़त्म हो गया बात। अपने भाई के साथ जाइए, मुझे माफ़ नहीं करोगी। मैंने जो किया ना तो कह दिया, ये कहकर सब लोग बाहर निकल आते। तब पूजा कहती है, हाय रे, अब बताओ कहाँ जाना है, मुझे भूख लगी है। पूजा की, तुम्हें ज़िंदगी में कभी भूख नहीं लगती? शिल्पा कहती है, मुझे तो बहुत जोर की लगी है यार। नताशा, नताशा आगे जा रही थी, उसके हाथ में सिगरेट थी और एक हाथ में बोतल। कम वक्त इन दोनों चीज़ों के साथ जाना इसके ज़रूरी होता है। जाती है, उसके सामने आके खड़े होते, बिल्कुल सामने, साइड पे नहीं, बिल्कुल सामने करते, जिससे नताशा रुक जाती है और उसकी तरफ देख के कहती है, क्या मेरे सामने क्यों खड़ी हो गई? तुझ पे नशा चढ़ा? नहीं। कितना बोतल हो गए? ये छोटा है। क्यों? 10 गुड। तुम जब ना मैं जब से आराम से पूछती हूँ कितने बोतल है, तुम इतने प्यार से बोलते हो, मेरा दिल करता है तुम्हें किस कर दूँ। दूर रहो मुझसे, बेवकूफ़ इंसान। जिसको गर्लफ्रेंड दी उसको तो किस कर नहीं सकता है, मुझे किस करने के लिए कि ये क्या बकवास कर रही है? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, लगता है अब इसको चढ़ चुकी है थोड़ी थोड़ी। मुझे चढ़ी नहीं है, लेकिन दिल से बात कह रही है, जो तू सुन। ये कहकर नताशा पैदल जाने लगती। इसको चढ़ चुकी है, पकड़ो इसे, ये गाड़ी में हो जाए, पैदल जाने की सोच रही है। तब सानिया भी इसके सामने आती, दी बस कीजिए, बोतल मुझे दीजिए, हाँ ये लो पकड़ो, लेकिन पीना मत। हाँ ओके, नहीं पीऊँगी। आपने कभी देखा है मुझे शराब पीते हुए? नहीं देखा है, तो पीने की गलती भी मत करना। नहीं करूँगी, ये कहकर वो बोतल को एक साइड पे फेंक देती है। तब कहती अब गाड़ी में चल के बैठे या इसी तरह पैदल के? मुझे हवाओं का मज़ा लेना है दिसंबर के। थोड़ी देर पैदल चलना चाहती है, तुम में से कोई चलना चाहता है मेरे साथ में? हाँ हम सब चलेंगे। तो गाड़ियाँ कौन लाएगा? गाड़ियाँ जो हमारे 5 अंदर लोग हैं उन्हें बुलाओ, वो गाड़ी वाला चलाते चलाते हमसे बात करते करते चलेंगे। चलो ये भी ठीक है, लेकिन इस तरह ओपन जाना सही है नताशा? जॉन कहता है, क्यों? क्या तुम्हें खुद पर और मुझ पर भरोसा नहीं है जॉन कि हम पैदल भी जा सकते? नहीं, भरोसा तो है, लेकिन क्या है ना, दुश्मनों पर भरोसा नहीं जो कहीं से भी हम पर वार कर सकते। अब ये सोचते सोचते तो क्या हम लोग घूमना फिरना छोड़ दे, खाना पीना छोड़ दे कि हमारा हर जगह दुश्मन बैठे हैं हमें मारने के लिए, मारने की फ़िराक के लिए? हाँ, अगर ये सोचना है तो ज़िंदगी इसी तरह डरते डरते जीते रहोगे कि हम बाहर नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। इन्जॉय करो लाइफ को यार, कभी कभार तो ये लाइफ इन्जॉयमेंट के लिए मिलती है, तो इन्जॉय करो। ये कहकर नताशा आगे बढ़ती, तब पूजा के उसके पास खड़ी होती। तुमने भी क्या कहा? क्या कहा? कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को किस नहीं किया? मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड किस किया है, उसके घर में किया है, इससे ज़्यादा क्या किया है मेरी जान? इससे ज़्यादा क्या करना होता है? अईला,
ये तुम कह रही हो, उससे ज़्यादा क्या करना होता है जॉन? ये कह रही है जॉन। एक साइड में जो चल रहा था कहते मैं गाड़ी लेकर निकलता। तेरी तो वैसे ही पटती रहती लफ्ज़ के नाम सुन के। मुझे कुछ कहना है जॉन? हाँ कहो, क्या कहना है? तब नताशा जो उसे देख रही थी कहती लो अब ये भी कहेगी, बोलो बोलो। देखो तुम लोग लड़की वाले टॉक कर रहे हो तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैं गाड़ी में। और इस वक्त नताशा को थोड़ी थोड़ी तो चढ़ चुकी है, ये बात तो कंफर्म है। अब पता नहीं वो कैसी कैसे बातें करेंगी। मुझे उसके बारे में नहीं बात करनी, मुझे हमारे बारे में बात करनी है। हमारे बारे में क्या? एक मिनट रुको। हाँ क्या करूँ क्या करूँ, ये सोचा था कि घर में करूँगी, लेकिन इन सब की वजह से, इसकी वजह से नताशा की तरफ बात करके कहती मेरी वजह से? हाँ, तुम इतना दुश्मन पालती क्यों हो यार, जिसकी वजह से कभी भी तुम्हें उठा के लेके चलते? मैं को किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे उठा सके। मैं खुद उसके साथ अपने पैरों से चल गई थी। एक भाई को उसकी बहन देना चाहती थी ना। बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान था अपनी बहन के लिए, 3 सालों से उसे ढूंढ रहा था। तो तुम्हें पता था 3 सालों से कहाँ है? बिल्कुल पता था, बट क्या करती, मजबूर थी कुछ ना करने के लिए। उसे सज़ा भी देना चाहती थी जो वो जो उसने किया था उसका, और जो चीज़ उसके साथ हो रही थी उसका थोड़ा सा दुख हुआ था कि वो वाफिक नहीं है, जिसे मैं जानती हूँ, जिसके अंदर एक गुरूर नाम का चीज़ था जो कहती थी मैं बस। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी फोटो कॉपी बनने की कोशिश नहीं, वो जैसी थी वैसी दिखती थी। मेरी जैसी कोई नहीं, मैं एक वन पीस हूँ। नताशा कपूर सिर्फ एक है, उसके बाद ना है ना आएगी। ये नताशा कपूर सॉरी गाइस, ये नताशा कपूर कहती है, ना इसके बाद कोई है ना कोई आएगी नताशा कपूर बनने। और मैं नहीं चाहती वो कोई नताशा कपूर बने। हाँ चलो ठीक है, तुम दोनों चुप करोगी? क्या बक रही हो, मुझे कुछ कहना है इससे। अच्छा तो कहो, हम एक साइड पे खड़े होके हम चलने लगे तो चलने दो ना। अगर तुम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकोगे, तुम लोग क्या कुछ जाएगा क्या? हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। नहीं, और रखते, रुको रुको, एक मिनट रुको, मैं आती हूँ। ये कहकर वो गाड़ी की तरफ जाती है पीछे से, मतलब फिर से पीछे जाती है गाड़ी की तरफ। तब वहाँ से एक अपने पर्स को लाती है। अपने पर्स को खोल कर उस पूजा के सामने खड़ी थी, जॉन के सामने नहीं थी, क्योंकि जॉन उसके पीठ देख रहा था। तब पूजा कहती क्या शराब इसने पिया, हरकतें तुम बेवड़ी वाली कर रही हो। पूजा मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी। ये कहते हुए वो एक सच में? हाँ सच में, अब हटो, पकड़ो मेरे पर्स को। ओके। तब वो अपने हाथ को पीछे छुपा कर, और दोनों हाथों को पीछे छुपाती। तब जो उनके तक क्या कहना है बोलो भी न, शिल्पा क्या कहना है? तब वो घुटनों के बल बैठती है। तो जो कहता है ये क्या कर रही हो तुम? चुप रहोगे थोड़ी देर के लिए? कितना बकते हो तुम, इनके साथ रहकर बकना सीख गए हो जॉन। सॉरी। हाँ करो, क्या कहना है? मैं शिल्पा, शिल्पा गरेवाल तुमसे बेतना प्यार करती है, ये बात तुम जानते हो। तुमसे प्यार करने की भले ही शुरुआत स्टार्ट मैंने प्रपोज मैंने तुमसे की थी, इसी तरह की थी ना जिस तरह अभी करे। हाँ उस टाइम तो मैं नशे में थी, इसलिए तुमसे प्रपोज किया, और तुम भी नशे में थे उस दिन। लेकिन इस बार मैं होश में हूँ, और पर बिल्कुल होश में रहकर तुमसे ये कह रही हूँ, जॉन मुझसे शादी करोगे? जॉन जो अनएक्सपेक्टेड था इन चीज़ों के लिए, और तो परेशान था नताशा के लिए, परेशान था टीन पूजा की बकवास के लिए। अब जब शिल्पा ये बात की तो वो ज़्यादा कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देख रहे हैं। तब शिल्पा सॉरी, तब पूजा कहती है लो ये तो गया बेचारा, इसे यकीन नहीं आ रहा, ये तो खोमा में जाने वाला है। तब शिल्पा उसकी तरफ घूर के देखती, पूजा की तरफ फिर से कहती है मैं तुमसे कह रही हूँ जॉन, मैं शिल्पा गरेवाल तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जब भी कहो, जहाँ भी कहो, जैसे भी कहो, वैसे तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हो। अगर कहोगे तो अभी जाके कोर्ट मैरिज करेंगे हम दोनों। धड़म, ये क्या हुआ? अरे ये तो बेहोश हो गया। बाप रे बाप पूजा, सॉरी सॉरी, बाप रे बाप शिल्पा, तुमने ऐसा क्या कह दिया बेहोश हो गया? कमीनी से होश में लाओ। क्या मैंने इस कदर क्या मैंने इस कदर बकवास प्रपोज किए कि ये बेहोश हो गया? तब शिल्प नताशा कहती नहीं,
वो बेहोश इसलिए हुआ है कि तुमने उससे शादी के लिए प्रपोज किया है, वरना वो तुम्हें प्रपोज करते करते तो तक चुका था। अब तो उसने सोच भी लिया कि तुम्हें प्रपोज नहीं करेगा, लेकिन तुमने उसे प्रपोज कर लिया, तो इसलिए इसकी ये कंडीशन है। अब किसी से उठाऊँ? रुको रुको, मैं हूँ ना, एक काम करती, रुको, ये लो, ये कहकर उसके ऊपर एक बोतल पानी गिरा दी, ठंडा पानी, क्योंकि रास्ते में उन्होंने पानी की बोतल दी थी पीने के लिए, लेकिन पी नहीं। तब जो कहते क्या हुआ, बारिश आ गई, बारिश आ गई, तब वो खड़ा होता है। लेकिन शिल्पा अभी भी वैसी बेटी थी। तो तुम अभी, तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? हे जॉन, मेरी तरफ देख। शिल्पा तो 5 मिनट रुक, मैं इसे थोड़ा सा याद दिला तो क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है? मेरा पाँव दुख रहा है। अरे यार, फर्स्ट टाइम तो तुम ऐसे बैठी हो, अब चुप करके बैठ ना। इसका हाँ या ना सुनना है ना? हाँ, तो चुप करके बैठ, मुझे बात करनी है। जॉन, हम कहाँ आए थे? क्या मतलब? हम कहाँ आए थे, क्या मतलब इस बात का? वहाँ पीछे देखो, घर देख रहे हो? हम तो रोबोट के घर आए थे ना, तो अब वहाँ से निकल के घर जा रहे, लेकिन ये इस तरह क्यों बैठी है? लगता है तेरी याददाश्त जो 10 15 20 के में बात हुई तो भूल गई। क्या बात हुई? ठीक है पूजा, सॉरी शिल्पा, कंटिन्यू। मैंने तुमसे पूछा मुझसे शादी करोगी? हाँ करूँगा, ये कहकर नीचे झुक जाकर उसी की तरह बैठ जाता है, बिना कुछ कहे। उसके हाथ में जो रिंग थे उसे लेकर उसके हाथ में पहनाता है। हाँ करूँगा, अभी करूँगा, चलो करते हैं, कोर्ट मैरिज कर लें। हाँ कोर्ट मैरिज करते हैं। तुम्हें धूमधाम से शादी पसंद है, कोर्ट मैरिज करते हैं, ठीक है कोर्ट मैरिज करते हैं। बाबा रे बाबा, ए हेलो लैला मजनू, बस करो, रिलैक्स रहो। और तुम जॉन इस कदर पैनिक तो मत हो, तुम तो हमें शर्मिंदा कर रहे हो यार, ऐसे पैनिक होकर अपने लवर के सामने। छी, एक मर्द हो, मर्द क्यों? मर्द की मर्दानगी किस चीज़ में होनी चाहिए पूजा? अब जॉन सीरियस होता है। अगर सामने वाला अपने पार्टनर को सारी खुशियाँ दे, अच्छी तरह पेश आए, तो क्या वो मर्द नहीं है? ज़रूरी है कि वो गुस्सा करे, मारपीट करे या बेइज्जत करे तो वो मर्द कहलाया जाता है? मुझे तो मेरे पापा ने ऐसा कुछ सिखाया नहीं, और ना ही मेरी बुआ ने मुझे कुछ ऐसा सिखाया। अगर पापा सिखा भी देते तो बुआ मुझे अक्सर कहती थी कि अगर ये कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, तो ये भी मैं कहूँगी कि लड़के लड़की को नहीं रुलाते। सुना तुमने? एक दफ़ा मुझे याद है, जब हम लोग एक साथ पार्टी में गए थे, तब हम लोग मैट्रिक में थे ना नताशा, याद है? तो वहाँ पर मैंने शिल्पा के साथ बदतमीज़ी की, मतलब उससे ऊंची आवाज़ में बात की, उससे रुलाया। कोई ऐसी छोटी मोटी बात के ऊपर हम लोग की लड़ाई हुई। लड़ाई ऐसी हुई कि उस मेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए। तब तुम घर में आई थी तो मुझे डांटने लगी। तब मम्मा आई थी, मतलब बुआ, तुम्हारी मम्मा मेरी बुआ, वो आई थी मेरे सामने, कहने लगी क्या हुआ, तुम जॉन को क्यों डांट रही हो? डांटू नहीं तो क्या करूँ? उसने बस छोटी सी मजाक की इसके साथ, उसने सबके सामने बेइज्जत कर दिया। मम्मा ऐसा कौन करता है? क्यों, क्या किया, किससे बेइज्जत की? शिल्पा को। और शिल्पा ने क्या किया? कुछ नहीं, इसके ड्रिंक में नींबू डाल दिया था, खट्टा वाला, तो उसकी वजह से इसकी कंडीशन थोड़ी सी, ये तो गलत बात है। तो उसने माफ़ी भी तो मांगी थी सबके सामने, लेकिन इसने ले देकर उसे इतनी कुछ सुनाया, इतना सुनाया, और रोने बैठ गई। क्या वो रोई थी? हाँ रोई थी। मेरे पापा तो गुस्से में मेरी तरफ आके मुझे थप्पड़ ही मारने वाले थे। तब बुआ ने कहा था गलती से भी मत मारना मेरे भतीजे को, इसलिए थोड़ा पीछे रहो। इस वक्त तुम मेरे गार्ड हो, गार्ड बन के रहो। तुम्हारा बेटा नहीं है, मेरा भतीजा मेरे सामने खड़ा है। तो पापा रुक गए। मैं तो डर के मारे आंखें बंद करके बैठ गया था कि कहीं मुझे थप्पड़ तो नहीं पड़ी, लेकिन नहीं, उस वक्त बुआ मेरी डाल बन के खड़ी थी। तब मेरी बुआ मेरे सामने आके कहती है तो तुमने सबके सामने शिल्पा को डांटा। वो मेरा मूड तो पहले से ख़राब था। क्यों ख़राब था पता नहीं, मैं बताती हूँ मम्मा। इसका मूड क्यों ख़राब था? इसका मूड इस वजह से ख़राब था कि शिल्पा किसी लड़की के साथ हंस हंस के बात कर रही थी, इसलिए से जेलस हो रही थी। जल कुकड़ा का ही कहा, अपना जल कुकड़ापंती में इस तरह कर दिया उसने। समझ गई। अब चुप रहोगे? हाँ चुप रहूँगी, और क्या कहूँगी, क्या कह सकती हूँ, और कुछ नहीं कहना, चुप रहूँगी। ठीक है अब चुप रहो, कह रही हूँ ना चुप रहो। नताशा ठीक है, ये लीजिए, उंगली रख लिया मुंह पे। तो तुमने इसे डांटा इस वजह से, सॉरी बुआ।
तुम्हें नहीं लगता ये सॉरी तुम्हें किसी और को कहना चाहिए? उस तरीके से कहने नहीं, क्या सबके सामने? जब तुमने उसको बेइज्जती की थी तो क्या वो अकेली थी? नहीं। कहाँ थी? क्लब में थी। कैसी थी? रश थी। और जब तुमने उसे डांटा सिर्फ तुमने और उसने सुना या किसी और ने? सबने सुना था, क्योंकि उस वक्त म्यूज़िक बंद हो गई थी। तो फिर अब तो क्या तुम इस चीज़ से खुश हो? पता है, वो मुझे लेकर एक सोफे में बैठ गई। नताशा वहीं पर खड़ी अपने मुंह पर उंगली रख के मुझे घूर रही थी। तो मुझे बैठा कर कहती, पता है, हम लोग कहते हैं, अक्सर हम बच्चों को ये सीख देते, बच्चों को नहीं लड़कों को सीख देते कि लड़के बच्चे बच्चे बड़े होंगे, गिरेंगे पड़ेंगे लेकिन रोएंगे नहीं। मर्द बनोगे तो रोओगे बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं तुमसे ये कहती हूँ, कभी भी अपने अलावा अगर तुम्हें रोना है तो रो लो। रोना है मर्द की कमज़ोरी नहीं कहलाती रोना। हाँ, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता है रोने से। अकेले रोना है तो रो लो, अपने इस दोस्त के सामने रोना है रो लो, क्योंकि ये तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे, ये तुम्हें समझाएंगे और उस चीज़ से जो तुम्हें तकलीफ़ हो रही है उसे बताएंगे कि तुम रो मत, हम हैं तुम्हारे साथ, बस इतना। लेकिन आज मैं तुमसे एक सीख देती हूँ, अगर लड़के नहीं रोते तो उन्हें चाहिए वो लड़कियों को भी ना रुलाए। और जो तुमने बदतमीजी उसके साथ की, जिस तरह तुमने इससे बदतमीजी सबके सामने की, तो माफ़ी भी तुम सबके सामने मांग लो। इससे तुम छोटे नहीं खिलाओगे बल्कि तुम अच्छे खिलाओगे। और जो तुम्हारी ये बहन जो तुम पर गुस्सा कर रही है, जो तुम्हें बहन नहीं मानती, कहता मैं तुम जॉन मेरा भाई नहीं मेरा दोस्त है, लेकिन वो मानती है, इसलिए तुम पर गुस्सा कर रही है। और तुमने उसके दोस्त के दिल दुखाए इसलिए वो गुस्सा कर रही है, और उसका गुस्सा करना जायज़ है। गलती किसकी है किसकी नहीं, लेकिन तुम्हें अगर डांटना था तो अकेले में डांटते, कुछ और कहते, लेकिन सबके सामने उसकी बेइज्जती नहीं करते। और मैं समझ गया मुझे क्या करना है। ओके, अब चलो। चलो भी, नहीं चलना तुम्हारे साथ। मम्मा, सॉरी, बुआ, ठीक है, हाथ हटा के बात करो इससे। बोलो, चलो भी, नहीं चलना तुम्हारे साथ। चलो भी, ये कहकर उसका हाथ पकड़ती उसी क्लब में लेके जाती जहाँ पर उसने शिल्पा की बेइज्जती की थी। शिल्पा अभी भी वहाँ थी, क्योंकि गुस्से में उन्हें जाना था, क्योंकि शिल्पा की तो बर्थडे थी, बर्थडे नहीं थी, शिल्पा ने वो पार्टी अरेंज की थी, अपनी दोस्तों को डिनर करवाने क्लब लेकर आई थी। क्लब से वो लोग डिनर करने जाने वाले थे, लेकिन सारा प्लान चौपट हो गया था। तो वहाँ पर शिल्पा बैठ के रो रही थी और उसे समझा रही थी पूजा। पूजा कहती, अरे यार, उसका तो स्क्रू ढीला है, तू क्यों रो रही है? और उसके साथ थी आंचल, आंचल, डॉक्टर आंचल। वो भी कहती है, हाँ बाबा, उसका स्क्रू ढीला है, तू छोड़ ना, तू इंजॉय कर पार्टी, तू हमें पार्टी करने के लिए आई, हमें खाना मुझे नहीं खिलाना। तब वहाँ पर एक आवाज़ आती माइक की, माफ़ी चाहता हूँ आप सबको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर किसी से माफ़ी मांगने आया हूँ, क्योंकि मेरी वजह से वो रो रही है, मेरी वजह से वो आंसू बहा रही है, उसको माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सबके सामने मैंने अगर उसे डांटा है तो सबके सामने मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, और सबके सामने ये कहूँगा, कान पकड़ के घुटनों पे बैठ के मैं इससे कहूँगा। वो माइक, मैंने दोनों कान पकड़े थे, वो माइक नताशा ने पकड़ के रखा था मेरे मुंह के पास, वो तो मेरे मुंह के अंदर घुसा रही थी। उस मोमेंट को याद करके जॉन के चेहरे पर एक स्माइल आती है, वही मोमेंट याद करके वहाँ सबके चेहरे पर स्माइल आती है। पूजा, शिल्पा, नताशा, जॉन। जॉन कह रहा था, वो लोग उस चीज़ को फील कर रहे थे। इसका तो बस चलो माइक मेरे मुंह में घुसा के मुझसे माफ़ी निकाल दे यार। हाँ, माफ़ी तो मैंने मांगा, सबके सामने मांगा, और सब घुटनों के बल घिसते घिसते, मतलब घुटनों के बल से मैं उसके पास पहुंचा, उसके सामने बैठ के कहा, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरा दिमाग किसी चीज़ से ख़राब था, इसी वजह से गुस्सा किया है, आइंदा गुस्सा नहीं करूँगा। रेंगते रेंगते मैं उसके सामने गया और माइक मैंने उससे फिर भी अपने हाथों में लिया, एक हाथ से कान पकड़ा, क्योंकि जिस तरह मेरी प्यारी सी शिल्पा कर रही थी मुझे, सॉरी, जिस तरह से नताशा मेरे मुंह में ये माइक घुसा रही थी, मुझे लगा था मेरे दांत ज़रूर टूटने वाले, इसलिए मैंने माइक को अपने हाथ में लेकर उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। आई एम सॉरी, सबके सामने कहता हूँ, सबके सामने हिंदी में तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, इंग्लिश में सॉरी कहता हूँ, बाकी ज़ुबान मुझे आती नहीं है, इसलिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। हो सके तो अपने इस दोस्त को माफ़ कर दो जिसने तुम पे गुस्सा किया सबके सामने। तब इसके चेहरे पर जो स्माइल आई थी ना, तो मुझे बुआ की बात याद है।
लड़की की भी कुछ इज्जतें होती हैं, लड़की भी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर आप उसे हर्ट करोगे, सबके सामने हर्ट करोगे, फिर अकेले में जाके उससे माफ़ी मांगोगे, उससे तो आपको माफ़ कर देगी, लेकिन दिल से नहीं करेगी। दिल से जो फीलिंग निकलती है ना, वो चेहरे पर नज़र आती है। जब मैंने इसके चेहरे पर वो स्माइल देखी तो मुझे लगा कि बुआ ने सही कहा था। बुआ ने ये चीज़ सही कहा था कि वाकई लड़कियों की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जिसे हट करने की जिम्मेदारी लड़कों में नहीं होनी चाहिए। उनकी मर्जी है और किसके साथ बात करें, किसके साथ डांस करें। इसके बाद मैंने एक चीज़ सीखी है कि किसी भी लड़की की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। हाँ, इसके चक्कर में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ याद है तुम्हें? हाँ याद है, याद मत दिलाओ। मैं याद दिलाती हूँ, क्यों नहीं याद दिलाऊँ। इसके साथ ही लड़कियाँ तुम्हें प्रपोज करने आ गई थी, उसी क्लब के अंदर 3-4 ने तुम्हें प्रपोज किया। तुम डर गए थे, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तब शिल्पा ने तुम्हें बचाया था, सॉरी, तब तुम्हें नताशा ने बचाया था। ये क्या कर, सॉरी सॉरी गाइस, ये किसी के साथ कॉन्फ्रेंड में, ये किसी को अपनी मानता है, किसके साथ उसकी लाइफ टाइम पार्टनर है। इसलिए आप में से जितने लोगों ने इसे प्रपोज किया उसके लिए माजरत करती हूँ। जिस तरह इस गधे ने अभी ये कहा ना कि लड़की की आंखों में आंसू आने नहीं देगा अपनी वजह से, अब ये खुद पछता रही है क्यों कह रहा है, लेकिन ये लड़की की इज्जत करता है, इसलिए खामोशी आप सबकी बातें सुन रहे हैं, कुछ कहकर आपको हर्ट नहीं करना चाहता। इसलिए आप प्रपोज मत कीजिए इसे प्लीज़। ये सुनते ही सब लोग एक साइड पे हो गए। कुछ लोग ये तक कहने लगे कि लगता है नताशा जॉन में कुछ है, क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड थे, हम सबको पता था नताशा जॉन में कुछ नहीं। लेकिन शिल्पा को ऐसा लगा कि आके उसकी लाइफ में कोई आ गई है, शायद आ गई है। ये सोच के शिल्पा भी थोड़ी सी उदास थी। तब नताशा उसके पास आती, डोंट वरी, उसके लाइफ में कोई नहीं है। बोलना पड़ा इस गधे की वजह से। अभी थोड़ी देर पहले जो भाषण मम्मा से सुन के आए ना, उसी भाषण के अंदर अभी तक ये है। जब तक ये नॉर्मल नहीं होता तब तक तुम थोड़ा सा कंट्रोल रखो, इसकी लाइफ में कोई नहीं है। एवं बोल दिया। सच कह रही है झूठ? अरे यार, क्या मैं कभी झूठ बोलती तुमसे? जो अभी बोला था वो क्या था? कमाल है। ठीक है, माइक लेके फिर से अनाउंस करती हूँ, आओ भाई, जॉन सिंगल खड़ा है अकेलो, जिसे लेना है, जो सबसे ज़्यादा आंसू बहाएगी उसकी होगी जॉन। जस्ट शट अप, ये गलती से भी मत करना। तब फ्लैशबैक में हम आते हैं, जब पर पूजा ये बात कहकर हंस हंस के पागल हो रही थी। तब टीना के चेहरे पर भी एक स्माइल आती है और चाहत के भी चेहरे पर, जो इतनी देर से सन्नाटे की सन्नाटा इसके चेहरे पर था, अब थोड़ी सी स्माइल उसके फेस में भी आता है। तब वो कहते हैं ये हुआ था हमारे साथ, कम बख्ती ये लोग गिरे ना। वैसे एक बात तो सच है। कौन सी बात? आंटी ने जो कहा था जॉन वैसे बन गया था। हाँ, जॉन बिल्कुल वैसे बन गया था। उसने आज तक हम में से किसी को हर्ट नहीं किया, किसी को बेइज्जत नहीं किया। गुस्सा भी आता था उसे, बस इतना कहता था, फिलहाल तुम लोग खामोशी से एक साइड पे बैठ जाओ, वरना मेरा गुस्से तुम लोग को रुला देगा। तो हम समझ जाते थे, तो एक साइड में आराम से बैठ जाते थे, बिल्कुल आराम से। ये था हमारा जॉन। वैसे जॉन, मेरे ख्याल से अब तुमने क्या कहा, फिर से कहो। मुझे शादी करनी है, तुमसे करनी है, तुम्हारे अलावा किसी से नहीं करनी। अभी चलें कोर्ट मैरिज करते हैं, रिसेप्शन बाद में करेंगे। सच में कोर्ट मैरिज करना चाहती हो? तो क्या तुम्हें धूमधाम से करना है? अरे मैं बताती हूँ मेरी दोस्त को किस तरह शादी करना है। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगर मैं नाचूंगी। ये गाना सुना है ना? तो मेरी दोस्त को भी ऐसी बारात चाहिए, धूमधाम से लाओ। कोर्ट मैरिज करने की क्या ज़रूरत है? घोड़ी चल के आओ, डोली में लेके अपनी दुल्हन को ले जाओ। शादी तो धूमधाम से करवाएंगे, मेहंदी करवाएंगे, हल्दी करवाएंगे, सारे फंक्शन करवाएंगे। क्या कहते हो? इसके लिए हमें दादी से बात करनी पड़ेगी। हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये कहकर पूजा फ़ोन निकालती है दादी के पास करने के लिए। तब फ़ोन जैसे ही देखती दादी तो पहले रिंग पे उठाती। क्या बात है दादी, आपके हमारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी? नहीं, मैं किसी और चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तुम्हारा फ़ोन, ओहो तुम्हारी आवाज़ तो बहुत चेक रही है। लगता है नताशा का मूड ठीक हुआ। उसके मूड का तो कोई पता नहीं, जैसे कि मौसम की तरह। मौसम का चाहे बरस जाए मौसम, चाहे ना बरसे, सिर्फ कड़कती बिजली दिखा दे हमें, वो मौसम याद है। इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। मैं तो मौसम याद में काम नहीं करती कि मैं ये कहूँ आज नताशा का मौसम इस तरह है, आज गरज बरस के बरसात करेगी। ये कहूँगी सिर्फ कड़क कड़क के बिजलियाँ कड़का के आग लगा देगी। फिलहाल तो मैं ये नहीं कह सकती। हाँ, मैं एक खुशखबरी देना चाहती हूँ आपको। आपके पास हम सबकी कुंडलियाँ रखी हुई हैं, राइट? हाँ, तो रखी हुई तो क्या करूँ, आग लगा दूँ उन कुंडलियों में? अरे नहीं नहीं दी दादी, ये क्या कह रही,
तौबा 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 तौबा, आप तो जानती हैं हम इन चीज़ों को नहीं मानते, फिर भी आपकी खुशी के लिए हमने बना के आपके पास रख दिया है। उनमें से 2 कुंडलियाँ निकालिए, उनमें से दोनों कुंडलियों को पंडित को दिखाइए, उनकी कुंडलियाँ मिलाइए और अच्छी सी प्यारी सी मुहूर्त निकाल के उनकी शादी करवाइए। अच्छा, ये मेरे पास सिर्फ 3 कुंडलियाँ पड़ी हैं। 2 कुंडलियाँ तो मैं पहले निकाल चुकी हूँ, नताशा की भी निकाल चुकी हूँ, आंचल की भी निकाल चुकी हूँ। अब बचिए तुम तीनों, तुम में से तुम 2 कह रही हो, यानी कि सिंगल तुम्हारी नहीं निकालनी, 2, यानी कि शिल्पा और जॉन शादी के लिए मान गए। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले उनका प्रपोजल हुआ था और उसका वीडियो मैंने आपके ऊपर भेज दिया और आप उस वीडियो को देखकर पंडित से मर्जी की लीजिए। ये तो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम अपनी दोस्त को ऐसे ही कैसे विदा करें, धूमधाम से शादी का ना करके भेजेंगे। पहले करेंगे संगीत, हल्दी, मेहंदी, फिर इसके बाद टा 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 कर लेंगे। क्या कहती हैं आप? ठीक है ना मैंने? बिल्कुल ठीक कहा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। ठीक है, जल्दी से आ जाओ, जो करेंगे ठीक करेंगे। मैं पंडित से बात करती हूँ। अब तुम लोग कहाँ जाने वाले हो? नताशा पैलेस जाओगे या पर यहाँ आओगे? अब तो सीधा आपके घर में आने वाले हैं दादी। गाड़ी को इशारा करती है पूजा, तो सबके सब एक साथ गाड़ी में बैठते, सिवाय शिल्पा नताशा के। वो कहते तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। नहीं, चाहत कहती है आपको भी हमारे साथ जाना चाहिए दादी का को आपका। इस कंडीशन में तो मैं दादी के सामने नहीं जा सकती। मैं नताशा पैलेस जाऊंगी, फिर जाके फ्रेश होकर दादी के पास आऊँगी। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूँगी। देखो, ठीक तो कह रही है तुम्हारी बीवी, ले जाओ अपने साथ, मुझे से कहीं नहीं लेके जाना। तुम लोग समझती क्यों नहीं? देखो, जो बात है डिस्कस करो, टॉक टॉक टॉक। आंटी ने ये भी कहा था, लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, लेकिन एक दूसरे से बात करना बंद मत करो। हम जा रहे हैं, तुम्हें अगर अपनी बीवी को ले जाने तो ले जाओ, वरना ये पर छोड़ के चले जाओ। पीछे बेटा ना रॉबर्ट भैया, खुद से इज्जत से तुम्हारी वाइफ को तुम तक पहुँचा देगा। ये बात की गारंटी अब तो मैं दे सकती हूँ। ये कहकर सबकी गाड़ियाँ वहाँ से निकल जाती है। अब वहाँ रोड पे एक गाड़ी खड़ी थी, एक गाड़ी के अंदर कोई नहीं था, सिवाय गाड़ी थी, चाबी थी, गाड़ी पे लगी थी, और बाहर गाड़ी के सामने खड़े थे नताशा प्लस चाहत। अब क्या क्या नताशा चाहत को नताशा चाहत को अपने साथ लेके जाएगी या नहीं, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी फैमिली, मेरी नई फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे। और हाँ, कल इसके ऊपर तो कमेंट्स अच्छे आए थे, थैंक यू सो मच। आप लोग दोनों स्टोरी को मेरी पसंद कर रहे हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच। इतना कहना चाहती हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ढेर सारा दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। संडे को एंजॉय कीजिएगा। रिकॉर्डिंग हो चुकी है, अब अपलोड मैं कब करूँगी ये मैं कुछ सोच के करूँगी, लेकिन सोचूंगी कि 2 या 2:30 बजे तक आपको मेरी स्टोरी पहले मिल जाए। लेकिन संडे को एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। आई लव माई फैमिलीज़, नई फैमिली को और जो आने वाले हैं उन्हें सबको मैं अपनी तरफ से थैंक यू सो मच एवरीवन। आई लव यू गाइस, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और हाँ, कभी शॉर्ट कभी लॉन्ग स्टोरियाँ होती रहेंगी, बस इंजॉय कीजिए। और अगले हफ्ते तो मेरे घर में शादी की सीज़न स्टार्ट होने वाले हैं। अब इस बीच कोशिश करूँगी कि आपकी दोनों स्टोरियाँ आएँ, लेकिन अगर दोनों में से एक भी है तो ये भी बहुत मेरे लिए बहुत होगा। रिकॉर्डिंग इस वक्त मैं करती हूँ, सुबह के टाइम पर करती हूँ, लेकिन कभी कभार सुबह के टाइम पर भी डिस्टर्बेंस बहुत होते हैं, इस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी आपके लिए रिकॉर्ड करने की। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस, टेक केयर, बाय बाय।